राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और साथ ही साथ गठबंधन के बाकी जो दल हैं, वो सब अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं अमेठी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश में जुटी है और उनको ये उम्मीद है कि अमेठी जो 2019 में उन्होंने राहुल गांधी से छीना था जिस सीट को, वो सीट 2024 में भी उनके ही पास रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करने जा रहे हैं। पहले 3 चुनाव में इसकी मजबूत नींव पड़ी है और 5वें चरण में हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गुजरात से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो डर गए, वहां से भाग गए क्या? अमेठी की जंग केवल 2 चेहरों के बीच नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सत्ता और विपक्ष के 2 बड़े ध्रुवों के बीच लड़ी जा रही। एक तरफ गांधी परिवार है जो खोया हुआ रसूख वापस पाने के लिए पसीना बहा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो बादशाहत बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी है। सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगा है। जो काम अमेठी क्षेत्र और रायबरेली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी और ने नहीं किया है। यहाँ पर आप जाइए ना, इस बाजार से थोड़ी 5-10 मिनट की दूरी पे मुंशीगंज में 30 एकड़ भूमि गांधी खानदान ने अपने फाउंडेशन के नाम से ली है, 600 रुपया देके। वो चाहे कितना झूठ बोल रहे हैं, वो कागज तो झूठ नहीं बोलते। अपने लिए प्राइवेट गेस्ट हाउस बना लिया, अपने संस्थान बना दिए, लेकिन जब 30 एकड़ की वो भूमि ली थी तब लिखकर ये कहा गया था कि प्रदेश की सरकार के सानिध्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 25 साल में ये पहली बार है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। कांग्रेस की तरफ से किशोरीलाल शर्मा मैदान में हैं। किशोरीलाल शर्मा 1983 में पंजाब से अमेठी आए थे और तब से ही गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी वो लगातार रहे। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी 2014 में राहुल गांधी से अमेठी का चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने अमेठी को छोड़ा नहीं, 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया। अमेठी के और भी मुद्दे हैं, चुनावी समीकरण भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा राहुल का इस बार अमेठी से चुनाव न लड़ना है। लड़ लेते, उनको खुद भी तो एहसास हुआ होगा कि नहीं जीत पा रहे, इसलिए तो नहीं लड़े। देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया तब हैशटैग क्या चलाया था, औकात का ना, यही तो किया था उन लोगों ने ऑनलाइन। तो वो तो ये दिखाएंगे ना कि आपको कोई भी आके हरा सकता है। ठीक है, इसका मतलब राहुल गांधी छोड़ के कोई भी हरा सकता है, यही कह रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहता है, मुझे कोई भी हरा सकता है सिवाय राहुल गांधी के, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी। वो तो घर की सीट संभालने गए बाबा, ये कौन सी सीट थी फिर? 19 तक तो कह रहे थे हमारे घर की सीट है, अभी 24 में भी कह रहे हैं हमारे घर की सीट है। बेसिकली आपके इस वाक्य से ये लगता है कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी छोड़ के स्मृति ईरानी को कोई भी हरा सकता है। इसका मतलब राहुल गांधी अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से अच्छे नेता नहीं है। अगर अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों को देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अमेठी क्षेत्र में पड़ने वाली 5 विधानसभाओं में सबसे अधिक सीट मिले। इन 5 सीटों पर वोट प्रतिशत को अगर देखें तो बीजेपी को 41.8% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 35.2, कांग्रेस 14.3% वोट हासिल कर पाई। नामांकन के बाद से ही प्रियंका वाड्रा का पूरा फोकस रायबरेली और अमेठी पर रहा। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं। इस बार कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ है। दिलचस्प ये भी है कि 1999 के बाद से समाजवादी पार्टी ने कभी अपना प्रत्याशी अमेठी लोकसभा में नहीं उतारा।
अमेठी का जातीय समीकरण भी आपको दिखाते हैं। 34% यहाँ ओबीसी मतदाता हैं, करीब 8% ब्राह्मण, 26% दलित, 12% राजपूत और अन्य। ओबीसी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है, मुस्लिम वोटरों की संख्या 20%। अमेठी की जीत हार केंद्र की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही तीखी प्रतिद्वंद्विता की धुरी है। बीजेपी अमेठी पर जीत वंशवाद पर लोकतंत्र की वजह से जोड़ती है और कांग्रेस पीढ़ियों के लगाव से। 1980 में अमेठी से संजय गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। 1981 के उपचुनाव में अमेठी से राजीव गांधी सांसद बने। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार के नजदीकी कैप्टन सतीश शर्मा इस सीट से सांसद रहे। 1998 में बीजेपी के संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराया, पर 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से राजनीति में आगाज किया और ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। 2004 में सोनिया रायबरेली चली गईं, अमेठी से राहुल की राजनीति शुरू हुई। 2019 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार वायनाड का चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं। अमेठी के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। यहां से किसी की जीत या किसी की हार का असर दूर तक जाना तय है। उत्तर प्रदेश में इस चरण में जिन 14 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, वहां पर केवल एक सीट थी जहां पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी और वो सीट रही रायबरेली की। इस बार वहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां का समीकरण क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनिए। राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार कर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये अपील बताती है कि कांग्रेस के लिए रायबरेली का क्या मतलब है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और इसमें पीएम पद की दावेदारी को लेकर कुछ तय नहीं हुआ था, लिहाजा कांग्रेस के दावे पर बहस भी है। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। रायबरेली में राहुल गांधी की लड़ाई यूपी सरकार में मंत्री बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी को अच्छी टक्कर दे चुके हैं। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने 3.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। सामने थे बीजेपी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल। 2019 में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया। सोनिया ये चुनाव 1,67,000 वोटों से जीत सकी थी। 2 चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, जिससे बीजेपी को रायबरेली की सीट से जीत की उम्मीद भी है। जैसे अमेठी को धोखा दिया, जैसे वायनाड को धोखा दिया, वैसे रायबरेली के मतदाताओं को भी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस 2019 में अमेठी में मिली हार से सबक लेते हुए रायबरेली में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रियंका वाड्रा का बड़ा फोकस रायबरेली की सीट पर। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक एक, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, महंगाई शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही, मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है। तो बातें जो हो रही हैं वो सब फिजूल की बातें हैं। तो जनता अब जागरूक है। मेरे ख्याल से कि एक नई चेतना उभरी है इस चुनाव में कि जनता कह रही है कि भाई हमें चुनाव लड़ना है अपने मुद्दों पर। जो हमारे मुद्दों पे लड़वाएगा, जो हमारे लिए अच्छी नीतियां लाएगा, उसी को हम जिताएंगे। वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए, इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी माँ की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है कि यहां से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा।
रायबरेली सीट का गांधी परिवार से बहुत लंबा रिश्ता रहा। 1952 से पहले आम चुनाव में रायबरेली से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने जीत हासिल की थी। 1967, 71, 77, 80 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। यहाँ से वो 3 बार जीती। 1971 में उनकी जीत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। 1977 में वो राजनारायण से हार गई थी। 1980 में रायबरेली और संयुक्त आंध्र प्रदेश की मेंढक सीट से लड़ी थी। दोनों जगह से जीती, लेकिन रायबरेली उन्होंने छोड़ दी। 2004 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती रही, लेकिन 2024 के चुनावों से ऐन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब रायबरेली की सीट से नहीं लड़ेंगी। अगर रायबरेली संसदीय सीट के पूरे इतिहास को देखें तो 1977 में भारतीय लोक दल से राजनारायण और 1996-98 में बीजेपी के अशोक सिंह की जीत के अलावा इस सीट पर हमेशा ही कांग्रेस का परचम लहराया है। गांधी परिवार के अलावा भी अगर कोई खड़ा हुआ तो उसे जीत मिली। यहीं पर अमेठी और रायबरेली का भी चुनाव होना है। हो रहा होगा अमेठी रायबरेली का। अमेठी में स्वयं राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। रायबरेली को लेकर आपका कोई आकलन है? क्योंकि 80 में 80 का मतलब रायबरेली की जीत भी हुई। रायबरेली और अमेठी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रायबरेली का इतिहास कांग्रेस को उम्मीद देता है, लेकिन पिछले 3 चुनावों से लगातार वोट प्रतिशत गिर रहा है। 2009 में कांग्रेस को 72.2% वोट मिले थे। 2014 में 63.8% और 2019 में 55.8%। कांग्रेस को इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। बीएसपी से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में है।